वेलकम टू CLC जुडिशियल। सबसे पहले एक आवश्यक सूचना, हम लोग इस बार बिहार APO मेंस 2022 के लिए माइनर एक्ट्स की क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट हर किसी को दे रहे हैं। अगर आप कैंडिडेट हैं तो मोस्ट वेलकम, आइए हमारे साथ मिलकर आप अपने सपने को साकार कीजिए। और इन केस आप कैंडिडेट नहीं हैं और आपकी जानकारी में कोई भी जो कैंडिडेट हैं, जैसे जो आपके बैचमेट, फ्रेंड, जूनियर, सीनियर कोई भी हो, तो उन तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। इससे उनको काफ़ी लाभ होगा। इस बार हम लोगों ने IPC का सीरीज कंप्लीट कर दिया है। आई होप एंड बिलीव कि उससे बाहर क्वेश्चन नहीं होंगे मेंस में। एविडेंस एक्ट भी हम लोग कर ही रहे हैं, होपफुली हम लोग इसे भी कर देंगे। माइनर एक्ट्स के फ्री क्लासेज मिल ही रहे हैं और हम लोग ये भी डिसाइड कर रहे हैं कि कुछ सेलेक्ट टॉपिक CRPC के भी कर दें। इस बार बहुत अच्छे चांसेज हैं, वैकेंसीज भी काफ़ी हैं और जो बहुत सारे स्टूडेंट्स का बिहार जे में भी सिलेक्शन हो गया है, तो इसलिए कंपटीशन थोड़ा इजी है। दिस इज गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू क्रैक दिस टाइम दिस एग्जाम। तो आइए अब हम लोग आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का ये टॉपिक पब्लिक डॉक्यूमेंट है और ये आज हम लोग थोड़ा सेक्शन 74 से लेके 90 तक, क्योंकि टाइम कम है और थोड़ा स्पीड बढ़ाते हुए बीच में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वाला मैंने स्किप कर दिया। वो 65B है, उसे देख लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के लिए एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि सेम टाइम सेम कंप्यूटर से 65B के अंतर्गत, देन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज एडमिसिबल। एंड सो फार एज टुडेज क्वेश्चन 249, ये आपके स्क्रीन पे ओरिजिनल सेल डीड। तो ओरिजिनल सेल डीड पार्टी के पास होती है, रजिस्ट्रार ऑफिस में उस ओरिजिनल सेल डीड की कॉपी रखी जाती है। तो ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए फ्रेम किया गया, किताबों में लिखा हुआ है कि सेल डीड इज नॉट ए पब्लिक डॉक्यूमेंट। तो जब कभी आप कोई भी बुक्स पढ़ेंगे, बटुकलाल या अवतार सिंह, दो ही बुक्स ज़्यादातर बच्चे लोग पढ़ते हैं, तो फाइन एनफ सेल डीड, व्हाई सेल डीड इज नॉट ए पब्लिक डॉक्यूमेंट, बिकॉज कॉपी ऑफ सेल डीड आप जो देखेंगे 74 के क्लॉज 2 में, पब्लिक रिकॉर्ड्स केप्ट इन एनी स्टेट ऑफ प्राइवेट डॉक्यूमेंट। तो पब्लिक रिकॉर्ड सेल डीड का जो रखा जाएगा वो होगा आपका पब्लिक रिकॉर्ड ऑफ द प्राइवेट डॉक्यूमेंट। मतलब पब्लिक रिकॉर्ड सेल डीड का मतलब सेल डीड की एक कॉपी रखी जाएगी। तो इसलिए चूंकि एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ किताबों में इसका, केवल कि इसका नाम लिख दिया गया है एनीवे। तो देयरफॉर इस क्वेश्चन का जो आंसर है, अगर पूछा जाता कॉपी ऑफ द सेल डीड केप्ट इनटू रजिस्ट्रार ऑफिस, तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होगा। लेकिन ओरिजिनल सेल डीड पार्टी के पास होती है। पब्लिक डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट जिसे पब्लिक जिसे इंस्पेक्ट कर सकता, देख सकता, उसकी सर्टिफाइड कॉपी ऑब्टेन कर सकता। पब्लिक डॉक्यूमेंट इज मेड बाय ए पब्लिक सर्वेंट ड्यूरिंग डिस्चार्ज ऑफ देयर ऑफिशियल ड्यूटी। हम लोग करेंगे उसको आगे। तो इन चीज़ों को समझना है। तो ओरिजिनल सेल डीड, तो पार्टी के पास किसी की ओरिजिनल सेल डीड है, वो आप उसे देख नहीं सकते, उसकी पर्सनल चीज है वो, उसकी कॉपी रजिस्ट्रार ऑफिस में आप देख सकते हैं। तो देयरफॉर आंसर इज बी, ओरिजिनल सेल डीड इज ए, जस्ट 1 सेकेंड, थोड़ा टेक्निकल कुछ इशू है, 1 सेकेंड। There was some technical issue, it was not, now it's all right. तो this option B is correct। मेंस का क्वेश्चन है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट पे आप शॉर्ट नोट्स लिखिए। इंटरव्यू का क्वेश्चन है व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्राइवेट डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले पब्लिक डॉक्यूमेंट को सेक्शन 74 में डिफाइन किया हुआ है। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर पब्लिक डॉक्यूमेंट लिखा हुआ, डॉक्यूमेंट्स फॉर्मिंग एक्ट्स और रिकॉर्ड्स ऑफ द एक्ट
सोवरिन अथॉरिटी, ऑफिशियल बॉडी, ट्राइब्यूनल, पब्लिक ऑफिसर का, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव ऑफ एनी पार्ट ऑफ इंडिया और ऑफ कॉमनवेल्थ और ऑफ ए फॉरेन कंट्री, एंड पब्लिक रिकॉर्ड केप्ट इन एनी स्टेट ऑफ प्राइवेट डॉक्यूमेंट। देखिए जो भी स्टूडेंट पीटी क्वालिफाई करके मेंस दे रहे हैं तो हर स्टूडेंट लिखेंगे, कोई भी शायद ही ऐसा स्टूडेंट हो जो पब्लिक डॉक्यूमेंट सेक्शन 74 ना जानता हो, हर स्टूडेंट अच्छे से लिखेंगे। ये कंपटीशन है, आपको थोड़ा, चूंकि मैंने चैनल ही ये बनाया है हाउ टू राइट बेस्ट आंसर। हालांकि मुझे अपनी तारीफ उतनी पसंद नहीं, लेकिन कोशिश जरूर रहती है कि हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से वो कंटेंट दे सकें। तो अब देखिए थोड़ा सा ये एक्सप्लेनेशन, पब्लिक डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी। It is considered as an exception to hearsay rule because a document has to be proved either by executant or the executee. The rule is the author of the document can prove the document or parties to the document can prove the document. So if a document is to be proved, if a document is to be admissible, it could be either proved either by the executant or executee or their respective agent or legal heirs, whatever that. तो चूंकि पब्लिक डॉक्यूमेंट इज प्रूव बाय डिपॉजिटिंग ए सर्टिफाइड कॉपी विद इन मीनिंग ऑफ सेक्शन 65E, तो ना ही एग्जीक्यूटेंट ना ही एग्जीक्यूटी पब्लिक डॉक्यूमेंट को प्रूव करता। Therefore, this is considered as an exception to hearsay rule, or the admissibility of public document rests on ground that the facts contained therein are of public interest and the statement are made by authorized and competent agents of the public, जो होंगे उन्हें पब्लिक सर्वेंट कहेंगे, in the course of their official duty। और इसके साथ आप जब भी पब्लिक डॉक्यूमेंट के बारे में लिखें तो आप सेक्शन 35 को जरूर रेफर कर दें। सेक्शन 35 मैंने यहाँ नहीं लिखा है, लाल पेन से लिखा हुआ आप देखिए। रेलिवेंसी ऑफ एंट्री इन पब्लिक रिकॉर्ड और इन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मेन इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। तो an entry in any public or other official book, register or record or an electronic record stating a fact in issue or relevant fact and made by a public servant in the discharge of his official duty or by any other person in performance of a duty especially enjoined by the law of the country in which such book, register or record of an electronic record is kept is itself a relevant fact। सेक्शन 35 मैंने आपको पढ़ के सुनाया। तो आप जब भी लिखें पब्लिक डॉक्यूमेंट के बारे में मेंस में, तो पहला तो आप बताएं कि ये हियरसे रूल का एक्सेप्शन है। हियरसे रूल का एक्सेप्शन कैसे हो गया? एनीथिंग व्हिच इज नॉट डायरेक्ट, उसको हियरसे, ये डायलॉग के तौर पे पिछले वीडियोज में भी बताया था। तो चूंकि पब्लिक डॉक्यूमेंट इज नॉट प्रूव्ड आइदर बाय एग्जीक्यूटेंट और एग्जीक्यूटी, वो सर्टिफाइड कॉपी some other person other than executant or executee proves the public document, therefore this is an exception to hearsay rule number 1। और जो admissibility है पब्लिक डॉक्यूमेंट, उसका लॉजिक है इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 35। तो सेक्शन 35 को जरूर कोट करें पब्लिक डॉक्यूमेंट के साथ। और दूसरा आपका की पॉइंट, वाइटल पॉइंट, रेफरिंग सेक्शन 35 अभी पढ़ के सुनाया, जो ये एंट्री होगी रेलिवेंट होगी, एंड देयरफॉर पब्लिक डॉक्यूमेंट इज एडमिसिबल दैट कैन बी रिसीव इन एविडेंस। हाउ ए पब्लिक डॉक्यूमेंट इज एडमिसिबल? तो बाय सेकेंडरी एविडेंस विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन 65E, निकाल के देख लीजिएगा। और एविडेंस एक्ट है वो तौर तरीके बताता है कि कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट हम कैसे कोर्ट में प्रूव करेंगे, और ये बताता है कि कौन से डॉक्यूमेंट एडमिसिबल और कौन से इनएडमिसिबल हैं। और कोई भी डॉक्यूमेंट कोर्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकते अनलेस इट इज
proved by the procedure laid down under the Evidence Act। और सेक्शन 74 जो है ये सिर्फ कैटेगरी ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट के बारे में बताता है और कि क्या क्या पब्लिक डॉक्यूमेंट होंगे। और सेक्शन 78 है दैट इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट, वो सर्टिफाइड टू बी ट्रू कॉपी, सील वगैरह और ये सारी चीज़ें दी जाएंगी। और ये merely because a declaration of an individual bearing a seal of public authority will not make the said declaration document as public document। इसको नोट कर लीजिएगा इस पॉइंट को। और एक बहुत अच्छा केस है एस्टूरिया वर्सेस फ्रेसिया, इसमें लॉर्ड ब्लैकबर्न ने कहा था कि पब्लिक डॉक्यूमेंट एज ए डॉक्यूमेंट दैट इज मेड फॉर द पर्पस ऑफ पब्लिक मेकिंग यूज ऑफ इट एंड बीइंग एबल टू रेफर इट। और इस कारण से यू हैव ए राइट टू इंस्पेक्ट एंड obtain ए कॉपी ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट। अगर ये आप याद कर सकते हैं तो ये कोट कर दीजिएगा, आपका बेहतरीन आंसर हो जाएगा। टू बी एडमिसिबल एज ए पब्लिक डॉक्यूमेंट इट शुड नॉट ओनली बी अवेलेबल फॉर पब्लिक इंस्पेक्शन बट शुड आल्सो हैव बीन ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस फॉर दैट पर्पस। If a document is prepared by a government official for a temporary purpose only, it is no more a public document। तो और ये हमने वही सेक्शन 74 के तौर पे वो लिख दिया कि क्या क्या पब्लिक डॉक्यूमेंट होंगे। और प्राइवेट डॉक्यूमेंट जो रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड हैं पब्लिक ऑफिस में, प्राइवेट डॉक्यूमेंट जिसका रिकॉर्ड रखा जाता है डेट आल्सो बिकम्स पब्लिक डॉक्यूमेंट। और जैसे मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ कंपनी रजिस्टर्ड विथ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होगा, प्राइवेट वर्क डेट एट्सेट्रा। और कुछ ऐसे हैं डॉक्यूमेंट जो कि पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होंगे। एन एप्लीकेशन फॉर ए लाइसेंस, ये आपका पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इंश्योरेंस पॉलिसी, इनको पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं माना गया है। प्राइवेट सेल डीड रजिस्टर्ड अंडर इंडियन रजिस्टर्ड एक्ट, प्राइवेट सेल डीड, पंचनामा प्रिपेयर्ड बाय पुलिस और प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट, इनकम टैक्स रिटर्न, ये सारे प्राइवेट डॉक्यूमेंट हैं। ए चार्ज शीट, अरेस्ट वारंट, ऑर्डर शीट, जजमेंट ऑफ कोर्ट, एफिडेविट, एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट, इन सब चीज़ों को पब्लिक डॉक्यूमेंट माना गया। जब आप लिखेंगे तो थोड़ा बता देंगे कि कौन कौन से पब्लिक डॉक्यूमेंट हैं, कौन कौन से नहीं हैं, और थोड़ा इससे आपका काम चल जाएगा। Also marriage register, electoral roll, MLC report, records of nationalized bank are public document। A public record is one required by law to be kept or necessary to be kept in discharge of a duty imposed by law or directed by law to serve as a memorial, permanent evidence of something written, said or done। और thus an original receipt executed by individual registered under, तो जो ओरिजिनल रिसीट अगर रजिस्टर्ड है तो ओरिजिनल की कॉपी पार्टी के पास चली जाएगी। एंड देयरफॉर क्योंकि ओरिजिनल तो वहाँ होगा नहीं, केवल कॉपी होगी, तो ओरिजिनल रिसीट इज नॉट पब्लिक डॉक्यूमेंट, दैट्स कॉपी केप्ट इनटू द रजिस्ट्रार ऑफिस, दैट बिकम्स पब्लिक डॉक्यूमेंट। 75 बहुत आसान तरीके से दिया हुआ है कि प्राइवेट डॉक्यूमेंट, ऑल अदर डॉक्यूमेंट, 74 को छोड़ के बाकी सारे डॉक्यूमेंट वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट माने जाएंगे। 76 सर्टिफाइड कॉपी है पब्लिक डॉक्यूमेंट, तो आप सर्टिफाइड कॉपी ले सकते हैं उसका, और वो शैल बी सील्ड, स्टैम्प्ड, उसका नाम और लिखा रहेगा ट्रू कॉपी ऑफ सच डॉक्यूमेंट। 76 इस पर्पस के लिए है। 77 में प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट बाय प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज, तो जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है उनको प्रूव करने के लिए उनका सर्टिफाइड कॉपी आप दीजिए कोर्ट में, डेट इज द प्रूफ। और 78 है प्रूफ ऑफ अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, तो जो एक्ट, ऑर्डर, नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो एज सर्टिफाइड बाय हेड ऑफ दैट डिपार्टमेंट प्रूफ कर दिया जाएगा। प्रोसीडिंग जो लेजिस्लेचर वगैरह का मे बी प्रूव बाय जर्नल ऑफ लेजिस्लेचर। प्रोक्लेमेशन, ऑर्डर, रेगुलेशन इशूड बाय हर मैजेस्टी प्रिवी काउंसिल कैन बी वो जो लंदन गजेट। एक्ट्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव प्रोसीडिंग लेजिस्लेचर फॉरेन कंट्री, वो बाय रिकॉग्निशन ऑफ द सेम इन सेंट्रल एक्ट जो उसका है। प्रोसीडिंग म्यूनिसिपल बॉडी इन स्टेट, तो सर्टिफाइड कॉपी ऑफ सच प्रोसीडिंग। पब्लिक डॉक्यूमेंट्स ऑफ एनी अदर क्लास फॉरेन कंट्री मे बी प्रूव बाय ओरिजिनल और बाय ए सर्टिफाइड कॉपी।
तो ये जस्ट हमें कवर करना है इन सारे चीज़ों को। आपको सिर्फ पब्लिक डॉक्यूमेंट समझना था, पब्लिक डॉक्यूमेंट पे ही क्वेश्चन आते हैं। ये सब आपके पास अगर टाइम है तो ये सब भी देख लीजिए, शॉर्ट नोट्स में कुछ पूछे जा सकता है। अब सेक्शन 79 से लेके 90 तक डॉक्यूमेंट्स, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं उनके प्रिजम्पशंस के बारे में। अब आप कहेंगे कि 79 से लेके 90 तक आपके अराउंड 12 सेक्शंस हो गए और इनका प्रिजम्पशंस, तो ये जो है जो प्रिजम्पशंस हैं, कुछ प्रिजम्पशंस शैल प्रिज्यूम और कुछ प्रिजम्पशंस मे प्रिज्यूम है, वो सारा लिखा हुआ आप देखेंगे। तो एक लीगल मैक्सिम है ओमनियो प्लसु मोन्टूर राइट एसे एक्टा, इसको मैं जरा सेलेक्ट कर दूं। ऑल एक्ट्स आर प्रिज्यूम टू बी राइटली डन, और इसीलिए प्रिजम्पशन है 79 से लेकर 90 तक। बट दीज प्रिजम्पशंस आर रिवर्टेबल प्रिजम्पशंस। अगर आपको लगता है कि ये इसमें कोई डिफेक्ट है या ठीक से नहीं प्रिपेयर किया गया है तो यू कैन रिवर्ट, और यू कैन रिवर्ट दीज प्रिजम्पशंस। जब आपको सेक्शन 91 आपको पढ़ाएंगे, 91 92, तो वहां पे एक्सप्लेन करेंगे हाउ कैन यू रिवर्ट द प्रिजम्पशंस ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स। तो जो सेक्शन से ये आप 79 से लेकर 90 तक याद करने के लिए, तो आप ये याद कर लीजिए 79 से लेकर 85 और 89 में इन सबों में शैल प्रिज्यूम लिखा हुआ। 79 ये याद करने के लिए हमने छांट के आपके लिए ये बनाया है कि जो 79 से लेकर 90 तक जो सेक्शंस हैं, तो 79 से 80 शैल प्रिज्यूम, 89 शैल प्रिज्यूम एंड रेस्ट ऑफ द सेक्शंस मे प्रिज्यूम। तो 79 है जेन्युइननेस ऑफ सर्टिफाइड कॉपी। सर्टिफाइड कॉपी को जेन्युइन प्रिज्यूम किया जाएगा। कोर्ट विल प्रिज्यूम इट जेन्युइन। आप अगर आपको लगता है कि सर्टिफाइड कॉपी फोर्ज्ड है तो आप रिवर्टल एविडेंस दे सकते हैं, उसको डिस्प्रूव कर सकते हैं। 80 भी उसी तरीके से प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड एज रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस, इसका भी वही प्रिजम्पशन है। और आपका सेक्शन 81 प्रिजम्पशन एज टू गजेट न्यूज़पेपर प्राइवेट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, तो ऑफिशियल गजेट न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स और कॉपीज ऑफ प्राइवेट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ यूके एंड अदर डॉक्यूमेंट्स केप्ट इन अकॉर्डेंस विथ लॉ आर प्रिज्यूम्ड टू बी जेन्युइन। और ये न्यूज़पेपर्स का भी प्रिजम्पशन है कि वो जेन्युइन है, लेकिन so far as section 81 is concerned, 2 केसेज हमने लिखे हैं लक्ष्मी दास सिटी वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु सुप्रीम कोर्ट का। जो प्रिजम्पशन ऑफ जेन्युइननेस अटैच्ड अंडर सेक्शन 81 टू ए न्यूज़पेपर रिपोर्ट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज प्रूफ ऑफ द फैक्ट्स रिपोर्टेड देयरिन। तो उसको आपको दूसरे एविडेंस है जब भी सेक्शन, चूंकि सेक्शन 81 में प्रिजम्पशन ऑफ न्यूज़पेपर के बारे में है, न्यूज़पेपर रिपोर्ट का प्रिजम्पशन नहीं है। और इसी चीज को लक्ष्मी दास शेट्टी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया, और इसी चीज को राजस्थान हाई कोर्ट ने फॉलोइंग द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लक्ष्मी दास शेट्टी, दूसरे केस में रामस्वरूप में राजस्थान हाई कोर्ट ने भी यही बात एक्सप्लेन किया। 81A है प्रिजम्पशन एज टू गजेट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। 82 प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट एडमिसिबल इन इंग्लैंड विदाउट प्रूफ ऑफ सील सिग्नेचर, शैल प्रिज्यूम है। प्रिजम्पशन एज टू मैप और प्लान, शैल प्रिज्यूम। 84 प्रिजम्पशन एज टू कलेक्शन ऑफ लॉज रिपोर्ट्स ऑफ डिसीजंस। और 85 प्रिजम्पशन एज टू पावर ऑफ अटॉर्नी, तो ये भी एक पावर ऑफ अटॉर्नी डुली एग्जीक्यूटेड कोर्ट विल प्रिज्यूम इट्स जेन्युइन। और 85A B C तो इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट रिकॉर्ड का प्रिजम्पशन है। प्रिजम्पशन एज टू सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड, तो उसका भी प्रिजम्पशन है। प्रिजम्पशन बुक्स मैप्स चार्ट्स, तो ये बुक्स मैप चार्ट का प्रिजम्पशन कोर्ट में प्रिज्यूम कि वो बुक मैप चार्ट ठीक है सोन ऑथर और पब्लिशर के द्वारा। और 88A आपका
88 प्रिजम्पशन टेलीग्राफिक मैसेजेज का, 88A प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेज का, 89 presumption in relation to documents not produced. The court shall presume that every document called for and not produced after notice to produce was attested, stamped and executed in the manner required by law. और हम लोगों को थोड़ा सा समझना है सेक्शन 90 वो 30 year old डॉक्यूमेंट का प्रिजम्पशन है एंड सो फार 89 को देखेंगे। 89 में भी सेल प्रिज्यूम है, कोर्ट सेल प्रिज्यूम दैट एवरी डॉक्यूमेंट called for and not produced after notice to produce was attested, stamped, executed in the manner required by law. तो ये जब 89 आप पढ़ेंगे तो आप सोचेंगे कि नोटिस आया मेरे पास डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए और मैंने डॉक्यूमेंट नहीं प्रोड्यूस किया, तो मेरे नहीं डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के कारण कोर्ट विल प्रोज्यूम कि ये डॉक्यूमेंट वाज डूली अटेस्टेड, स्टैम्प्ड एंड एग्जीक्यूटेड इन द मैनर रिक्वायर्ड बाय लॉ। इसको मैं चूंकि अभी इनमें छोटे छोटे जैसे 4-5, 2-2 नंबर, 4-4 नंबर के बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं। 89 से कभी कभी पूछे गए हैं, इसलिए मैं 89 को एक्सप्लेन कर रहा था। मैं तो इस मूड में था कि ये सारे आज लिखना भी नहीं चाह रहा था, मैं केवल 74 करना चाह रहा था। तो एनीवे अब 89 को समझ लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास डॉक्यूमेंट है, मैं दे नहीं रहा हूँ, पार्टी क्लेम करे कि कोई डॉक्यूमेंट है मेरे पास, कोई एग्रीमेंट है और मैं दे नहीं रहा हूँ, तो चूंकि मैं दे नहीं रहा हूं तो मैं छुपा रहा हूं, तो कोर्ट जो मैं छुपा रहा हूं उसको जेन्युइन प्रिज्यूम कर लेगी। अगर मुझे ऑब्जेक्शन है कि जेन्युइन नहीं है तो भाई हम डॉक्यूमेंट दें, और नहीं देते हैं तो मेरे खिलाफ ये प्रिजम्पशन हो जाएगा। तो उसी चीज को दूसरे तरीके में लिख दिया, कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट एवरी डॉक्यूमेंट कॉल फॉर एंड नॉट प्रोड्यूस आफ्टर नोटिस टू प्रोड्यूस वाज अटेस्टेड, स्टैम्प्ड एंड एग्जीक्यूटेड इन द मैनर रिक्वायर्ड बाय लॉ। सेक्शन 90 से कभी कभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट 30 year old। तो जो 30 year old डॉक्यूमेंट हो गया, मान लीजिए 30 साल पुराना डॉक्यूमेंट है, हम लोग 2022 में हैं, 30 साल पुराना आपका जाएगा 2022 तो 92, तो अब 92 में जो पार्टीज थे, अब पता ना आज की डेट में वो होंगे नहीं होंगे। ए डॉक्यूमेंट इज नॉर्मली प्रूव बाय द पार्टीज कंसर्न, वो शायद एलाइव हो या ना एलाइव हो। तो ओल्ड डॉक्यूमेंट का, एंशिएंट डॉक्यूमेंट का, उसके जेन्युइननेस का प्रिजम्पशन है। आई एम रीडिंग सेक्शन 90 वेयर एनी डॉक्यूमेंट परपोर्टिंग, अगर प्रॉपर कस्टडी से जिसके पास, अब मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट है प्रॉपर कस्टडी, तो वेयर ए डॉक्यूमेंट इज प्रूव टू बी ए 30 year old, पहला इंग्रेडिएंट कि वो 30 year old है और प्रॉपर कस्टडी से अगर उसे प्रोड्यूस किया गया है, तो कोर्ट में प्रिज्यूम कि सिग्नेचर और एवरी पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट इज इन दैट पर्सन्स हैंडराइटिंग और डॉक्यूमेंट वाज डूली अटेस्टेड एंड एग्जीक्यूटेड। तब हमें यहाँ पे प्रॉपर कस्टडी समझना है। मान लीजिए कि कोई सेल डीड है मेरे पास है, मैंने खरीदा और मैं रह रहा हूं उसमें, तो डेट सेल डीड इज इनटू माय प्रॉपर कस्टडी। लेकिन प्रॉपर्टी मैं खरीद लिया और मेरे पास सेल डीड उसका नहीं है या कुछ ऐसी चीजें, तो प्रॉपर कस्टडी को एक्सप्लेन किया गया है कि द प्लेस वेयर द डॉक्यूमेंट वुड नॉर्मली रिमेन देयर, और दूसरा वाज अंडर केयर ऑफ ए पर्सन विथ होम इट वुड बी नेचुरली बी, तो मेरे पास हो सकता है या हमारे लीगल हेयर के पास हो सकता है। एनी कस्टडी व्हिच इज प्रूव टू हैव हैड लेजिटिमेट ओरिजिन अंडर द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, जहां प्रोबेबल संभावना है। तो कोई डॉक्यूमेंट अगर प्रॉपर कस्टडी में है, 30 year old डॉक्यूमेंट, अब मान लीजिए कि हमारे पिताजी ने कोई सेल डीड किया था, कोई प्लॉट परचेज किया, पिताजी नहीं है और वो जो उन्होंने सेल जो खरीदा था वो सेल डीड मेरे पास है,
तो मेरे पास होना उस सेल डिड का प्रॉपर कस्टडी। अब क्वेश्चन इज दिस कि 30 ईयर ओल्ड हो गया, पिताजी नहीं रहे, पार्टीज नहीं रही, तो क्या वो डॉक्यूमेंट यूजलेस हो जाएगा? नो। तो पुराने डॉक्यूमेंट का प्रिजम्पशन है, जो डॉक्यूमेंट द डॉक्यूमेंट व्हिच इज 30 ईयर ओल्ड, तो देयर इज ए प्रिजम्पशन कि it was rightly attested, duly executed, and in the proper handwriting, if any. तो this is what the presumption provided under section 90। इस पे शॉर्ट नोट्स वगैरह आ सकते हैं, इसको इलस्ट्रेशन से समझाया हुआ है। A has been in possession of landed property for a long time, who produces from his custody deeds relating to the land showing his title to it, the custody is proper। दूसरा इलस्ट्रेशन, A produces deeds relating to landed property of which he is the mortgagee, the mortgager is in possession, the custody is proper। उसी तरीके से ये है। और इसमें 90A में प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड 5 ईयर ओल्ड, तो उसी तरीके से जो 90 में प्रिजम्पशन है 30 ईयर्स ओल्ड डॉक्यूमेंट का, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड 5 ईयर्स ओल्ड का प्रिजम्पशन है। आपके 76 से लेके 90 तक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते, टाइम बहुत कम है। कल तो फेक न्यूज ही चलता रहा और आज के न्यूज़पेपर में आ गया कि भाई मिस्टर अमरेंद्र कुमार ने कह दिया कि एग्जाम नियत समय पे होगा, तो वो जो कंफ्यूजन था वो भी दूर हो गई। तो पॉइंट इज दिस कि मैं पहले भी कई वीडियोज में कहा करता था कि अपनी पढ़ाई जारी रखिए, और पढ़ाई तो जारी आपने रखा ही, पढ़ाई की स्पीड थोड़ी और, अब टाइम बहुत कम रह गया है। मैं भी उसी तरीके से, मुझे कवर करना है इंटायर एविडेंस एक्ट, होपफुली आई विल कवर। और चलिए इसके साथ ही जो आज का टॉपिक हम लोगों का ख़त्म होता है। अंत में वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर देंगे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। आपके बगैर सहयोग और समर्थन के कभी हमारा मिशन सक्सेसफुल नहीं हो सकता, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन टुमारो, टिल देन बाय बाय।